जी सर, बताइए सर, क्या मकसद है आज का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीक अहमद, चेयरमैन सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन। आज अपने प्रेस मीट का मौजू ये था कि 9 और 10 इसी महीने नवंबर 2024 को 9 और रूबरू प्रोग्राम इंशाअल्लाह खादिरा ग्राउंड में मुकम्मल होगा। मैं चाहता हूँ कि तमाम अपने कौम के लोग जो भी अपने बच्चों की फ़िक्रमंद रख के शादियों के लिए कई साल गुमा लिए हैं, वो इस भरपूर फ़ायदा उठाएँ इस फंक्शन का। ये सुबह को 10 बजे से लेके शाम को अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे तक ये प्रोग्राम अमल में आएगा। जो भी रिश्तों की तलाश में है, वो 5 सेट बायोडाटास लेके खादिरा ग्राउंड में आए और कई हिस्सों में बाँटा गया है। जो एजुकेशन के बिना पर और गवर्नमेंट जॉब्स हैं या इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं या सेकेंड मैरिजेस हैं, इन सब के लिए अलग 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 कॉन्टेस्ट किए गए हैं। आप 5 बायोडाटास फिल करके आप अपने साथियों के साथ आएँ, अपने दोस्त अहबाब जो भी अपने बच्चों की रिश्तों की तलाश में है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इसको मुकम्मल पूरा एडवांटेज लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप 2 दिन मुकम्मल वहाँ पे ठहरें और कई लोगों से मिलें। इससे एडवांटेज ये होता है कि आप बच्चों का जो फ्यूचर आप सोच के आए हैं, अपनी एज के मुताबिक आप अपना रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप जोड़ना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी आप अपने ख़यालात रखें, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 रूबरू प्रोग्राम्स में हमने देखे हैं कि हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं और इन हज़ारों लोग में आपको अपने बच्चों का फ्यूचर ढूँढने के लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आप अपना इस यकीन से आए कि इस प्रोग्राम में आप शामिल हो और पूरे 2 दिन आप पूरा अपना तवज्जो दें, अपना वक़्त निकालें और अपना कंपैटिबल जो रिश्ता आप जो सोच के रखे हैं कि मेरी बेटी के लिए ये चाहिए या अपने बेटे के लिए इस तरह से मुझे है ना कंपेनियन चाहिए, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज तक मैंने जितने फीडबैक्स मैंने लिया है, लोग वही कामयाब हैं जो पूरा अपना वक़्त निकाले रूबरू में। मैं इसलिए अब ये कह रहा हूँ क्योंकि 50% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ आते हैं, अपना बायोडाटा छोड़ के चले जाते हैं। ये सही नहीं है। हम तकरीबन डेढ़ 2 महीने मुकम्मल इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करते हैं। दिन-रात तमाम मसाजिद, तमाम एनजीओज़, तमाम मदरसा जहाँ तक हमें अल्लाह ने हिदायत दिया, वहाँ तक हमने ये मैसेज को पहुँचाया है। आज प्रेस मीट से भी हम आप तक हम ये बात को पहुँचा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको मुकम्मल कामयाब करने के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छे से अच्छा करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैं कहूँगा, जो हर चीज़ फ्री है, सिर्फ़ आप अपना टाइम निकालें और अपने बच्चों के लिए आप अच्छा से अच्छा कंपैटिबल रिश्ता इधर से आप लेके जा सकते हैं। कई मैंने लोगों से सुना है कि जस्ट देखने के लिए आए थे। कई लोग मुझको मिले थे, वो कह रहे थे कि मेरी बच्ची अब फाइनल ईयर सेमेस्टर कर रही है, क्या इसके लिए मैं रिश्ता ढूँढ सकता हूँ? कई लोग आके बोले थे कि अभी फर्स्ट ईयर अभी 1 साल हुआ है जो जॉब पे है, मैं चाहता हूँ 1-2 साल के बाद करे, सिर्फ़ देखने के लिए आया हूँ। मैं उनको सिर्फ़ यही सजेशन दिया था कि आप ढूँढें, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना अगले साल आके फिर और एक बार आप ढूँढ लीजिए। अगर इसी साल अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसका जोड़ा रखा है, तो आप बात करके देखिए। कई कामयाब रिश्ते इसमें हुए हैं, जो लोग फाइनल सेमेस्टर में जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनके लिए अच्छे से अच्छा कंपेनियन ढूँढे हैं। लड़के फ़ॉरेन में पढ़ रहे थे, तो बच्ची के लिए रिश्ता तय करके गए, फिर 1 साल के बाद
रिश्ता मुकम्मल हुआ। ऐसे कई वाक़यात हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हम तो फ़िक्रमंद हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए हमारे से हज़ार गुना फ़िक्रमंद होना चाहिए। तब इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये प्लेटफ़ॉर्म को 100% आप कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक आप हमारे से नहीं जुड़ेंगे, आप जब तक आप पूरे 2 दिन आप नहीं लगाएँगे, ये कामयाब 100% नहीं हो सकता। कामयाब हो रहा है, लेकिन अब सबकी कामयाबी अगर चाहें तो सब बैठे, हर चीज़ की इंतज़ामात की गई हैं, पेंडाल्स लगाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु का मौसम एसी को लगाने की ज़रूरत, इतना अच्छा मौसम हो गया है। और प्लस दोपहर को मैं देख रहा था कई लोग, क्योंकि खादरा मस्जिद के अगल-बगल में होटल्स नहीं है, दूर-दराज जा रहे थे, तो उनके लिए खाने का भी हमने भरपूर इंतज़ाम किया गया है। ये सब कौम की खिदमत के लिए हम आगे निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों की फ्यूचर के लिए आप अपना वक़्त निकालें, सारा फुल डे आप अपने घर वालों के साथ आए और अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूँढ के इस मौके को है ना आप भरपूर इस्तेमाल करें। रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, जो इंसानियत के ख़िदमात के लिए, खुसूसन कौम मिल्लत की ख़िदमत के लिए क़ाइम करदा इदारा है। ये सारी रियासत में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को सब जानते हैं। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इन दोनों की निगरानी में, सरपरस्ती में सारा हिंदुस्तान में इंसानियत की खिदमत, उसके साथ साथ ख़ास और ख़ास कौम मिल्लत की खिदमत में लगे हुए हैं। और ख़ुसूसन कौम के लिए जो ज़रूरत थी आज के दौर में, खुसूसी जो है बच्चों के, लड़के लड़कियों के, हमारे शादी का मामला बहुत पेचीदा हो गया है। इसको देखते हुए अल्लाह जती कामत साहब ने रूबरू प्रोग्राम शुरू किया। ये 9वां रूबरू प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह नवंबर के जो आने वाला हफ्ता है 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और दूसरे दिन जो है फिर 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ये चलेगा। और यहाँ पे जो है सिर्फ रियासत कर्नाटक के नहीं, अभी हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं बैरूनी जो रियासतें हैं वहाँ से भी, आंध्रा, तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली से भी फ़ोन आ रही। तो यह पूरा बैनुल अक़वामी रूबरू प्रोग्राम होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाना, ख़ास और ख़ास बेंगलुरु के जो हैं, रियासत कर्नाटक के बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह जती खामद साहब जैसी शख्सियत शहर बेंगलुरु में ही, ऐसा मदरसा शहर बेंगलुरु में है। ये 2 दिन जो प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे देखिए हफ्ते के दिन 10 बजे आना है। आप जो है अपने बच्चों के 5 बायोडाटास फ़ोटो के साथ लेके 10 बजे वहाँ पहुँच जाएँ। वहाँ पे इंजीनियर्स के लिए अलग काउंटर रहेगा, डॉक्टर्स के लिए अलग रहेगा, ग्रेजुएट्स के लिए अलग रहेगा, पीयूसी, एसएलसी, आईटीआई, डिप्लोमा के लिए अलग रहेगा और खुला, तलाक और बेवाओं के लिए खुसूसन ये काउंटर रहेगा। बहुत अच्छी तरह से इसका निज़ाम किया गया है। और जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे अपने अपने काउंटर्स पे जाना पड़ेगा इत्मीनान से। एक तरफ जो है दाएं तरफ लड़की वाले, बाएं तरफ लड़के वाले, इत्मीनान से बैठना पड़ेगा। और जो वहाँ की जो कमेटी है जो अल्लाह जती खामद साहब ने वहाँ पे बनाई है, माशाल्लाह बहुत इत्मीनान से जो ज़िम्मेदारान हैं और वालंटियर्स हैं, तमाम इत्मीनान से ऐलानात करते रहेंगे। और उसके बाद इसका टाइटल ही रूबरू है। हम बार बार वहाँ पे ऐलान भी करते रहते हैं। रूबरू का मतलब आगे बैठना, दुल्हा वाले, दुल्हन वाले, लड़की वाले, लड़के वाले, जब तक आगे नहीं बैठते, बातचीत नहीं होती, जो भी काउंटर्स में ऐलानात होती, थोड़ा भी बहुत पसंद आ जाए आपको, आप काउंसलिंग की बहुत बड़ी रूम बनाई गई है। वहाँ पे जाके हमारा काउंसलर्स रहेंगे, उनके साथ मिलके आप बातचीत करना पड़ेगा। जब तक काउंसलिंग नहीं करते आपको रिश्ते तय नहीं होते। यह बहुत बड़ी ख़ास बात है वहाँ की। आप काउंसलिंग को ज़रूर जाएँ। माशाल्लाह इस बार जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम अल्लाह जती खामद साहब ने किया है। और लोगों के लिए नमाज का भी मैदान में इंतज़ाम रहेगा, वज़ू के पानी का भी इंतज़ाम रहेगा। और इसके साथ साथ 5-6 साल से जो है जो लोग आते हैं दूर दूर से, ऐसा आके बैठ जाते हैं कि उनको जो है खाने का भी ख्याल नहीं रहता। आज बच्चों की इतनी फिक्र है, ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। इस मसले को देखते हुए अल्लाह जती खामद साहब ने ये रूबरू शुरू किया है। ये रूबरू बेंगलुरु में ही नहीं, कड़पा में चलाया गया, दिल्ली में चलाया गया और दूसरे रियासतों में मधु कर रहे हैं। अतीक साहब अपनी टीम के साथ आइए। यह कौम के लिए इस जो दौर है, इस दौर में रूबरू करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह
दूसरी रियासतों में, दूसरे शहरों में भी जाके अभी अभी मुझे कॉल भी आ रहे थे कि हमारे शहर में रूबरू करना है, हमारे गांव में करना है, ऐसा कॉल्स आ रहे हैं। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अब तमाम इत्मीनान से आकर जो है हफ्ते के दिन जमा हो जाइए। इस बार इंशाल्लाह बहुत हज़ारों की तादाद में लोग जमा होंगे। आप जो है अपना वक्त काटना पड़ेगा बस। जैसा कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अपना वक्त काट के बहुत मसरूफ़ रहते हैं, इसके बावजूद अपना वक्त कौम के वास्ते काट के ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आप जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पोस्ट में भेज दूं क्या, व्हाट्सएप में भेज दूं क्या। अपने लड़के लड़की के रिश्ते के लिए आप पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे, इतना बहुत सारा खर्चा अपना खुद का खर्चा कर रही हैं। अल्लाह जती खामोश साहब आपको 1-2 दिन छुट्टी फुर्सत बनाकर अपने बच्चों के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए और इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाइए। और इसके साथ साथ अपने दोस्त रिश्तेदार जितने भी पड़ोसी हैं, दूसरे शहरों में दोस्त रिश्तेदार हैं, दूसरे रियासतों में ही, अब तमाम को इसका मैसेज देना चाहिए, इसको ऐलान करना चाहिए ताकि जितने लोग ज़्यादा जमा होंगे इंशाअल्लाह उतने रिश्ते तय होंगे। हम समझते हैं हम दूसरों को बता देंगे तो हमारे लड़के लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिलेगा। देखिए पिछले साल मैं समझता हूँ 18,000 एप्लीकेशन आए थे 2 दिन में। 18,000 में कितने शादियाँ होंगी? हमारे पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं। बहुत सारे शादियाँ होगी, इसलिए कितना आप इसको पब्लिसिटी करेंगे, जितने लोग ज़्यादा जमा होंगे इंशाल्लाह रिश्ते उतने ज़्यादा तय होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है जैसा कि अतीक साहब ने बताया कि वो मदरसे में तमाम डेटा रखा जाएगा, इसका बखिया ऐलान जो है इंशाल्लाह हम वहाँ मैदान में करेंगे। और अब तमाम से मैं रियासत कर्नाटक के ख़ास कर जो है रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि देखिए हफ्ते के दिन बहुत बड़ा ज़रूरी यही काम है आपके लिए। मैं समझता हूँ 10 बजे अपने बायोडाटा के साथ, चाहे आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, अपने वालिदैन जो भी सरपरस्त हैं उनको आप तमाम लेके आकर इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाइए और कामयाबी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो पूरा सही नहीं है, आप तमाम जानते हैं, इसलिए दलालों को ब्रोकरों को वहाँ पे अलो नहीं है। बराए मेहरबानी इस मीडिया से मैं गुजारिश करूँगा कि जो बदावत लोग हैं ब्रोकर से ही बिल्कुल इनके लिए परमिशन नहीं है, आप नहीं आ सकते। और जो है वहाँ पे पुलिस रहेगी, हम कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस को भी रखेंगे और आप लोगों को इत्मीनान से बाहर भेज देंगे। बराए मेहरबानी आप आने की कोशिश ना करें। जानते हैं कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रूबरू का प्रोग्राम हर साल चलता है। तो हर साल जिस तरह प्रोग्राम चलता है, जो 2 दिन प्रोग्राम होता है, बहुत सारे शादियाँ तय होती हैं। उसके बाद जो शादियाँ तय नहीं होता उसको हम तमाम डेटा मदरसे में रख के सारा साल 8-10 दिन के बाद सारा साल चलाते रहते हैं। जैसे जैसे चलता रहता बहुत सारा अब तो लड़कियां लड़के ख़त्म हो गई, खासकर सेकेंड मैरिज के तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो आपको जो फार्म है, जो बायोडाटा फोटो जो हर साल नया देना पड़ेगा, आपका पुराना नहीं रहेगा उधर। अगर शादी होगी तो मैक्सिमम शादी हो जाती है तो आपका नहीं रहेगा, तो आपको नया बायोडाटा फोटो के साथ देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे नया ऐलानात आपके बायोडाटा फोटोज के करते रहेंगे। जिनको मालूम है वो तो अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, काउंटर में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हमको कॉल्स अभी आ रहे हैं, वो क्या करना, क्या रूबरू बोल करके, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वहाँ ग्राउंड में ऐसा आपको फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म है, आपको फॉर्म कलेक्ट कर लेना है। इसमें तमाम तफसीलात आपको नोट करनी है। ये नोट करने के बाद आपकी तालीमी काबिलियत क्या है उस हिसाब से आपको इसमें सील लगाया जाएगा। वो सील डालने के बाद उसका काउंटर्स रहेगा, वो काउंटर में आपको ये फॉर्म ले जाके जमा करना है। आपका फॉर्म जमा होगा, जमा होने के बाद में आपका ये फॉर्म लोगों के सामने ऐलान किया जाएगा। फ़ला आदमी का शक, फ़ला आदमी का नाम ये है, इनकी उम्र इतनी है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, उनका फ़ोटो भी रहेगा और फ़ोटो फुल साइज़ रहना, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो रहना। वो हम ऐलान करते हैं, उनका नंबर भी ऐलान करते हैं। तो 2 तरफ भी सामने काउंटर्स में एक तरफ लड़की वाले रहते हैं, एक तरफ लड़के वाले रहते हैं। लड़के जो हैं लड़कियों को तलाश करते हैं और लड़की जो है लड़कों को तलाश करते हैं। तो उनका पूरा बायोडाटा हम ऐलान करते हैं। जो अगर किसी को पसंद आता, मसलन फला एक बायोडाटा मैंने ऐलान किया, इनका नाम ये है, उम्र ये है, यहाँ के रहने वाले, इनकी सैलरी इतनी है, किसी को पसंद आया तो उनको हम सामने बुलाते हैं। पीछे काउंसलिंग रूम रहता है, वहाँ पर हमारे जो बड़े रहते हैं, ख्वातीन ही रहती हैं अक्सर, उनके साथ बिठा करके उनके बातचीत हम
आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर बातचीत बढ़ गई तो इंशाल्लाह वहाँ से कार्रवाई आगे अपनी तहकीक करना है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो तमाम तफसीलात वो उनका मैटर है बाद में अपने समझने के लिए। ये हमारी कार्रवाई होती है, ये ज़रूरी ऐलान करना मैं मुनासिब समझ रहा था। क्या काउंटर नंबर अलग अलग रहेंगे? जी, हर काउंटर जो है तालीमी काबिलियत के हिसाब से बनाए गए हैं। चूँकि आपने पहले समाअत कर लिया, वक्त ज़ाया होगा उसको बोलने के लिए। हर जितने भी फार्म रहेंगे उनकी तालीमी काबिलियत क्या है उसी हिसाब से वो काउंटर्स बनाए गए हैं। वो ऐलान करने के बाद अगर किसी को पसंद आता है तो पीछे काउंसलिंग रूम होता है, वहाँ पर जाकर बैठ हमारे ही आदमी आपको बातचीत कराएंगे। क्योंकि आप नए नए रहेंगे तो बातचीत करना थोड़ा शायद मुनासिब नहीं दिखता, लेकिन हमारे ही आदमी आपको सलाम कलाम करा करके चाय पिला करके भी बातचीत आगे शुरू कराते हैं ताकि आप लोग अपनी कार्रवाई आगे कर सकें। ये हमारे प्रोग्राम की तफसीलात है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको तमाम अपने दोस्तों अहबाब को इस बात तक पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे बेंगलोर में क्या पूरे हिंदुस्तान में यह बात पहुँच चुकी है। मुझे दुबई से भी फ़ोन आ रहे हैं, अबू धाबी से फ़ोन आए, सऊदीया से कितने लोग फ़ोन है हमारा बायोडाटा है ऐसा करने का। उनको भी ये चीज़ मैं फ़ोन पे बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने ज़रिए से भी इस बात को आम करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पोस्ट कार्ड से और एक लाख पोस्ट कार्ड जी, जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहले से भी हैं, अगर उनकी शादी हमने तो पूरा जितने हमारे पास बायोडाटा थे पहले, जो हमारे पास इससे पहले जो 8वें प्रोग्राम में हुआ, तमाम बायोडाटा को हमने फ़ोन किया। हमारी पूरी टीम है 50 लोगों की, उससे भी ज़्यादा है। हम करीब 2 महीने से यही काम कर रहे हैं। जितने बायोडाटा हमारे पास थे तमाम बायोडाटा को निकाल कर हमने फ़ोन करना शुरू किया, आपकी शादी हुई नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 75% अगर 10,000 बायोडाटा थे तो उसमें से 7 से 8,000 रिश्ते तय हो चुके हैं, हमने उनको निकाल दिया। मुश्किल से 2-2.5 हज़ार पुराने बायोडाटा हमारे पास होंगे, उनसे भी अगर नहीं हुई है, क्योंकि नए रिश्ते जो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर वहीं पर पूरे तय हो जाते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो नए बायोडाटा हैं या पुराने हैं, कोशिश करें कि आप वहीं पर पूरा काम कर लें, क्योंकि अच्छे जो रिश्ते हैं वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो नए हो या पुराने हो, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपनी पूरी फ़ोटो यानी पोस्ट कार्ड साइज़ की 5 फ़ोटो लेकर के आप वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कोशिश करें कि इंशाअल्लाह आपका काम वहीं पर हो जाए।